जय हिंद दोस्तों। आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चंस जो मुझे क्वेश्चंस कलेक्शंस में मिला है। ये भी क्वेश्चंस लीनियर अलजेब्रा का है। क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट वी बी ए नॉन जीरो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड टी मैपिंग फ्रॉम वी टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट इमेज ऑफ टी इक्वल्स टू कर्नल ऑफ टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। ठीक है, चार ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, अगर मैं ये आपको शॉर्टकट रिजल्ट याद है तो अगर मैं कंडीशन फुलफिल होता है तो हमें एक मैट्रिक्स टी कैसे मिलता है, टी इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, टी इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर टी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी आती है, टी तो क्या होता है जीरो, एंड टी कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। कैन नॉट बोला है, ठीक है, कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि इसमें पास सेम आइगन वैल्यू होती है। तो ए और सी तो ऐसे करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी की बात देखते हैं। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे रैंक नलिटी थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे, रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, तो रैंक नलिटी थ्योरम में क्या होगा, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी, मतलब डोमेन, डोमेन का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ। ठीक है, तो ए रैंक और नलिटी दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए रैंक और नलिटी इज वी। तो वी का डायमेंशन क्या होगा, इवन टर्म में आएगा। कैसा आएगा, इवन टर्म में। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है ऑप्शन डी की, व्हाट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमम पॉलीमर आर सेम। तो आइए इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, ये सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और टी नीलपोटेंट डी क्यों आएगा उसके बारे में ही हम आपको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन डी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन डी के बारे में जैसे डिस्कस करेंगे कि अगर मैं ले लेता हूँ मैट्रिक्स, पहले तो हमारा डोमेन वी क्या होगा, इवन होगा। हम डिफाइन करते हैं R4 से R4 तक। ठीक है, अगर मैं पहले आप इसको भी चेक कर सकते हो, टी ऑफ एक्स वाई, सॉरी मैं R4 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि R2 के लिए ट्रू हो जाता है। ठीक है, टी ऑफ R2 से लेके R2 तक आप इसको चेक कर लेना। मैं इसको मैपिंग डिफाइन कर ले रहा हूँ, टी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई कॉमा जीरो। ठीक है, इस पर भी ये सेटिस्फाई करता है कि इमेज टी होगा, कर्नल टी होगा। ठीक है, इस वाले में आपको मैट्रिक्स टी और इसमें मैट्रिक्स आपको टी कैसे मिलता है, जीरो जीरो वन जीरो। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमम पॉलीमर दोनों सेम आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैं 4x4 मैट्रिक्स में बना रहा हूँ ताकि इसमें आपको प्रॉपर वे से दिख भी जाएगा। ठीक है, तो 4x4 वाले केस के लिए क्या करना है आपको, जो मैं मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ, टी ऑफ एक्स वाई जेड डब्लू, क्या डिफाइन करूँगा, डब्लू जेड एक्स वाई, सॉरी जीरो जीरो। ठीक है, तो देखो कर्नल में क्या आएगा यहाँ पे, कर्नल ऑफ टी में। ठीक है, क्योंकि कर्नल ऑफ टी में डब्ल्यू जेड जीरो हो रहा है तो एक्स और वाई वाला टर्म आएगा, तो वन जीरो जीरो एंड जीरो वन जीरो जीरो। ठीक, ये आएगा। और रेंज ऑफ टी में क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ टी में, ठीक है, रेंज ऑफ टी में अगेन क्या आ जाएगा, ये वन जीरो जीरो एंड जीरो वन जीरो जीरो। ठीक, तो कर्नल टी रेंज टी दोनों सेम हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है, ये दोनों सेम हो गया, तो अब मैं मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ यहाँ पे टी के स्टैंडर्ड बेसिस यूज करके। ठीक है, मैट्रिक्स जब बनाऊंगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस में क्या होगा, होता है कि जब x1 रखूंगा बाकी सब जीरो रखूंगा तो क्या मिलेगा, ये तो जीरो मिलेगा। अगर मैं y1 रखूंगा बाकी सब जीरो रखूंगा तो ये भी जीरो जीरो। अब z1 रखूंगा बाकी सब जीरो जीरो रखूंगा तो जीरो वन जीरो जीरो। अब w1 होगा बाकी सब जीरो जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, वन जीरो जीरो। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टी क्या होगा, x की पावर 4, बट मिनिमल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ टी क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, एक्स स्क्वायर। ठीक है, बट दोनों क्या है, नॉट इक्वल। बट यहाँ क्या गिवन है, यहाँ क्या गिवन है कि दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा ऑप्शन है डिस्कार्ड में।
तो ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन गिवन है ए बी सी, ठीक है, ये है। अब बात आती है कि ये मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं ऐसे कोई आर्बिट्री मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, आर्बिट्री मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे ए, मैं आर्बिट्री मैट्रिक्स उठाता हूँ जिसमें मैं पुट कर पहले 2x2 का ही चेक कर लेता हूँ, ठीक है, जिसमें रेंज रेंज और कर्नल दोनों सेम हो। तो मैं मेरे पास चॉइस क्या हो सकती है, या तो 1 0 1 0 फर्स्ट, और 0 1 0 1, ठीक। ये यही मेरे पास चॉइस, यही मेरे पास दो चॉइस हो सकती है कि देखो यहाँ पे यही चॉइस नहीं और चॉइस आप ऐसे मैट्रिक्स आप बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें रैंक 1 चाहिए, नलिटी भी 1 चाहिए, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर मैं हम ये वाला केस उठा रहे हैं, ठीक है, तो रेंज क्या है, देखो रेंज ऑफ ए क्या है हमारे पास 1 0, पर कर्नल ऑफ ए क्या हो रहा है, कर्नल ऑफ ए में क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब एक्स प्लस वाई। कर्नल ऑफ टी में क्या मिलेगा, 1 - 1। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये तो पॉसिबल केस नहीं, तो ये वाला पॉसिबल केस नहीं, ठीक है। सिमिलरली ये भी पॉसिबल केस नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 पुट करते हैं, हाँ ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है पॉसिबल, कि ये तो ले लिए थे, अब हम अगला केस डिसाइड करते हैं यहाँ पे बी में 1 0 0 0, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस वाले केस में रेंज तो आपको पता है, रेंज तो ऑलरेडी क्या है 1 0, ठीक। अब कर्नल निकालना है, ठीक है। कर्नल जैसे निकालेंगे यहाँ पे, कर्नल कैसे निकालना है, जैसे कि अगर मैं आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो कर्नल ऑफ टी क्या होगा 0। अगर मैं इसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, x0 और उसमें y आर्बिट्री मिल रहा है, मतलब कर्नल ऑफ टी हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 0, 1। अगेन ये दोनों इक्वल नहीं है, ये वाला भी केस हमें डिस्कार्ड होगा। अब हम इसको 0 करेंगे, इसको 1 करेंगे, ठीक है। तो सी वाला केस में क्या करेंगे, यहाँ पे 0 1 0 0, ठीक है। 0 1 0 0 जैसे करेंगे तो देखो अगेन तो आपको क्या मिल गया है, रेंज क्या मिल गया है आपको 1 0। अब बात आती है कर्नल की जैसे इसमें एक्स वाई का मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे y0 मिल जाएगा, एक्स आर्बिट्री मिल जाएगा। तो कर्नल ऑफ टी क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 1 0, ये दोनों इक्वल हो गए। तो यही एक पॉसिबिलिटी है जो मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है। और ये मैट्रिक्स कैसी है आपकी, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक। कैसी मैट्रिक्स है, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये टर्म्स कैसे कैसे आ रहा है, देखो अगर मैं ये जो मैट्रिक्स डिफाइन किया हुआ है ऐसे, अगर मैं इस टाइप का सब सॉल्व करना है आपको, मेन आप ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला जो मैंने डिफाइन करके दिया हूँ, ये वाला सॉल्व कर लो, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स इस टाइप का ही मिलता है, ठीक है। कैसे कर्नल निकलता है, कैसे क्या निकलता है, रेंज आप इससे निकाल सकते हैं, तो ठीक है। फिर भी इनके सब आपको डाउट है, आपको और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका मैं एकदम प्रॉपर वे से सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, या तो नए मुझे कोई क्वेश्चन कलेक्शन मुझे मिलते हैं, मैं उसके वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।